वेलकम टू द एमबीए एकेडमी। एमबीए एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज का जो क्लास है वो अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे मैंने कल बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में आपको बताएं, तो अगला क्लास में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे किसके बारे में, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको जानते हैं। तो अ मिक्सचर क्या, अ मिक्सचर इन विच ईच कंपोनेंट, क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज आइडेंटिफाइड एंड डिफर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कंपोनेंट आर डिफर। क्या बोल रहा है, बहुत आसान सी भाषा में हम लोग समझेंगे, है ना। इतना सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, कि मिक्सचर इन विच ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का जो मिक्सचर होगा वो आइडेंटिफिएबल होगा, मिलता जुलता होगा। और मिलता जुलता होगा, देखने में आकार में एक जैसा होगा, लेकिन उसका जो डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टीज उसका डिफरेंट होगा। क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आइडेंटिफाई एंड डिफर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कंपोनेंट आर डिफर। और उसका जो ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट जो होगा उसका क्या होगा, डिफर होगा, अलग होगा। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं इसको, अ मिक्सचर इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज आइडेंटिफिएबल एंड डिफरेंट। आइडेंटिफिएबल मतलब जो उसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका भी प्रॉपर्टीज वैसा ही होगा, थोड़ा बहुत मिलता हुआ होगा। क्या होगा, थोड़ा बहुत उसका प्रॉपर्टीज, उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्वालिटीज, है ना, थोड़ा बहुत उसका मिलता हुआ होगा, है ना। लेकिन उसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या बोला हम, आइडेंटिटीज जो होगा, उसका जो अस्तित्व होगा वो थोड़ा बहुत मिलता हुआ होगा, लेकिन क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज, उसका क्वालिटी वो डिफरेंट होगा। जैसा एक आदमी है सुनील नाम का, एक आदमी क्या नाम का है, सुनील नाम का है, और एक आदमी अनिल नाम का है। ये दोनों क्या है, बॉय है, दोनों लड़का है, दोनों क्या है, लड़का है। इसके पास भी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बिहेवियर है, इसके पास भी ह्यूमन बॉडी है, इसके पास भी जो एक नॉर्मल आदमी के पास होता है, आँख कान नाक पैर मुंह हाथ, उसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, लेकिन इसका जो इन चेहरा है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मिलता हुआ है, क्या है, सिमिलर है। लेकिन चेहरा क्या उसका मिलता हुआ होगा, डिफरेंट होगा। चेहरा क्या होगा इसका, डिफरेंट। फेस जो होगा इसका, इसका जो फेस होगा और इसका जो फेस होगा, दोनों का फेस एक दूसरे से मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। अगर ये जुड़वा भाई है तो वो अलग केस है ना। ऐसे ये नॉर्मल में ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो कैरेक्टर है, ये दोनों का थोड़ा आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना। आइडेंटिफिएबल होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिफिएबल होगा। सुनील का बिहेवियर में, सुनील के बॉडी स्ट्रक्चर में, और अनिल के बिहेवियर में और अनिल के बॉडी स्ट्रक्चर में, है ना। लेकिन इसका जो फेस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। फेस जो होगा इसका डिफरेंट होगा। और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, ये दोनों का जो प्रॉपर्टीज़ है सुनील और अनिल का, वो क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। इसके सोचने की सलाहियत कुछ और होगी, उसकी सोचने की सलाहियत कुछ और होगी, उसको काम करने में, करने का स्पीड, काम करने का तरीका अलग होगा, इसका काम करने का तरीका अलग होगा, इसका फिंगरप्रिंट अलग होगा, इसका फिंगरप्रिंट अलग होगा, इसका ठीक है। लेकिन ये जो बिहेवियर है, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, सिमिलर होगा। वो क्या होगा, आइडेंटिफिएबल होगा। वो क्या होगा, आइडेंटिफिएबल होगा। और अगर ये दोनों का सिमिलरिटी ले और इसका जो डिफरेंट ले,
वो भी क्या होगा, प्रॉपर्टीज में अलग अलग होगा, है ना। मान लो इसका सिग्नेचर अलग होगा, इसका भी सिग्नेचर अलग होगा। इसका नाम अनिल है तो ये अनिल लिखे, क्योंकि अनिल ही हम लोग क्या लेते हैं, अनिल ही नाम का एक कोई और आदमी लेते हैं, उसका जब सिग्नेचर होगा तो वो क्या करेगा, डिफर करेगा, उसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो मतलब समझने की बात है कि ये दोनों का ह्यूमन बिहेवियर देखने में दोनों क्या है, एक जैसा है, सिमिलर है ना, आइडेंटिफिएबल है। दोनों देखने में कैसा है, आइडेंटिफिएबल है, लेकिन दोनों का चेहरा जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अनिल और सुनील का जो चेहरा जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का बनावट है, वो क्या है, सिमिलर है। लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो स्किल है, उसका जो मतलब थिंकिंग प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, वो अलग होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ईच कंपोनेंट आर डिफर। हर कंपोनेंट जो क्या होता है, डिफर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इजी सिंपल वे में एग्जांपल लिया कि दो आदमी है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का हाथ पैर सेम है, दोनों का बॉडी शेप सेम है, ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंट है, हाँ, सोचने की सलाहियत डिफरेंट है, फेस उसका डिफरेंट है ना, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, ये सब क्या होगा, उसका डिफरेंट है, ठीक है। तो यही क्या हो गया मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम कुछ और, ये तो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हमें एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि उसका जो है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो है वो आइडेंटिफिएबल है और डिफरेंट है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कंपोनेंट आर डिफर। लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नॉर्मल डे लाइफ में, जो जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। तो मिक्सचर ऑफ साल्ट, क्या, साल्ट का मिक्सचर और आयरन पार्टिकल्स का मिक्सचर, ये दोनों देखने में सिमिलर है, देखने में क्या है, आइडेंटिफिएबल है। देखने में कैसा है ये, एक तरफ हम साल्ट का प्रॉपर्टीज ले लिया और एक तरफ हम आयरन पाउडर का प्रॉपर्टीज ले लिया। ये दोनों देखने में कैसा है, आइडेंटिफिएबल है, देखने में कैसा है, सिमिलर है, एक जैसा है ना। जैसे सुनील और अनिल वाला केस है, दोनों का बॉडी बिहेवियर सेम है, दोनों का बॉडी का आकार सेम है, उसके पास भी दो हाथ है, इसके पास भी दो हाथ है, दो पैर है ना, कान है, आँख है, दिमाग है, सब कुछ सेम है, लेकिन सोचने की सलाहियत क्या है उसकी, डिफरेंट है ना। सोचने की सलाहियत क्या है उसकी, डिफरेंट है। उसका बिहेवियर कैसा है, डिफरेंट है ना। पर्सनल बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है ना। उसकी स्किल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है। तो उसी तरीके से हम लोग ले रहे हैं मिक्सचर ऑफ साल्ट, साल्ट का मिक्सचर ले रहे हैं और आयरन पार्टिकल्स का ले रहे हैं। जैसे साल्ट जो है इस टाइप का दिख रहा है, तो आयरन प्रॉपर्टीज भी कैसा दिखेगा, इस टाइप का, आयरन पार्टिकल्स, है ना। क्या है, मिक्सचर ऑफ साल्ट मेरा ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर में, तो आयरन पार्टिकल्स भी कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा स्ट्रक्चर में, वो भी पाउडर टाइप का होगा, है ना। अब देखिए अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सल्फर। क्या लेते हैं अगला एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ साल्ट और सल्फर। ये दोनों का भी क्या है, आइडेंटिफाइज है। क्या आइडेंटिफाइज है, इसका आइडेंटिफिएबल है। क्या आइडेंटिफिएबल है, इसका क्या आइडेंटिफिएबल है, इसका जो है कंपोनेंट जो है मिक्सचर का वो क्या है, आइडेंटिफिएबल है। मतलब वो एक जैसा दिखने में कैसा है, वो एक जैसा है। जैसे आपका सॉल्ट जो है वो भी दिखने में वाइट टाइप का है, इस टाइप का पाउडर टाइप का दिखता है, और ये भी दिखने में कैसा है, आइडेंटिफिएबल है, एक जैसा लगेगा दिखने में। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, ये डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज में क्या है, ये डिफरेंट है ना। देखने में दोनों एक जैसा है, देखने में कैसा है, दोनों एक जैसा है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा, दोनों का रंग एक जैसा, लेकिन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो डिफरेंट है, डिफर है। तो यही मेरा एग्जाम्पल किसका है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ये मेरा एग्जाम्पल किसका है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो आइए चलिए हम लोग अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू टॉपिक आ गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आगे क्या पढ़ना हम लोगों को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। एनी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस दैट डिपेंड ऑन वेरियस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम लोगों को देखना है कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट डिपेंड, ये किस पर डिपेंड होगा, दैट डिपेंड किस पर डिपेंड होगा, तो अकॉर्डिंग टू, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ये क्या होगा, डिपेंड होगा। डिपेंड किस पे होगा ये, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किस पे ये डिपेंड होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड होगा ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है उस पर ये क्या होगा, डिपेंड होगा। ये किस पर डिपेंड होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है उस पर ये क्या होगा, डिपेंड होगा। एनी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है उस पर ये क्या होगा, डिपेंड होगा, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या आ गया मेरे, मॉलिक्यूल्स और एटम दोनों आया। क्या आया, मॉलिक्यूल्स और एटम। प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स और एटम इसमें कितना प्रेजेंट है, बट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, लेकिन ये प्रकृति में, नेचर में कितना डिपेंड है, इस पर ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। इस पर क्या करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो एनी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगा, किस में डिपेंड करेगा, वेरियस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस में, तो डिपेंड करेगा वेरियस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये किस में डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है ना। पार्टिकल्स में ही आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल भी आ गया और एटम भी आ गया। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है, ये तो सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, प्रेजेंट बट नॉट डिपेंड ऑन नेचर, लेकिन प्रेजेंट तो होगा, ये उपस्थित तो होगा, लेकिन इसका जो डिपेंडेंसन है, इसका जो डिपेंड है, ये जो डिपेंड है, तो ये नेचर पर डिपेंड मेरा नहीं करेगा, ये नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर नहीं करेगा, तो प्रेजेंट बस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, प्रेजेंट बट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, प्रेजेंट बट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, है ना, प्रेजेंट बट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर। इसका जो असर है, इसका जो डिपेंडेंसी है, इसका जो असर है, ये प्रेजेंट जो करेगा वो नेचर पे नहीं करेगा। ये प्रेजेंट कहाँ नहीं करेगा, तो नेचर पे नहीं करेगा। कहाँ नहीं करेगा, नेचर पे नहीं करेगा, है ना, कहाँ नहीं करेगा, नेचर पे नहीं करेगा, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे, आइडियल गैस। इसका एग्जाम्पल क्या है, आइडियल गैस। क्या है इसका एग्जाम्पल, आइडियल गैस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे उसमें क्या आएगा, आइडियल गैस, है ना। इस आइडियल गैस को हम थोड़ा सा, इसको भी आगे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये आइडियल गैस है क्या, ठीक है। तो इसको एक बार हल्का सा हम इसको एक बार और समराइज कर देते हैं, है ना, रिपीट इट अगेन, इसको दोबारा हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। तो एनी प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखा कि एनी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस दैट डिपेंड ऑन वेरियस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, प्रेजेंट बट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ये नेचर के पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का इसमें कितना नंबर है, मतलब अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितना है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितना है, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। लेकिन नेचर में कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन नेचर में, प्रकृति में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये मेरा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसका एग्जांपल क्या है, आइडियल गैस। तो चलिए थोड़ा सा आइडियल गैस के बारे में जानते हैं कि आइडियल गैस है क्या।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसका एग्जाम्पल आया था कि आइडियल गैस, है ना। उसका एग्जाम्पल क्या आया था कि आइडियल गैस। तो आइडियल गैस हम लोग देखते हैं कि आइडियल गैस है क्या। तो आइडियल गैस जो है मेरा, ये हाइपोथेटिकल गैस है। क्या ये हाइपोथेटिकल गैस, मतलब ये काल्पनिक गैस है, मतलब कल्पना में है, सपने में है। क्या है ये, काल्पनिक गैस है, कल्पना में है ना, सपने में है। हाइपोथेटिकल मतलब दिमाग में है, अस्तित्व में नहीं है, सोचने में है ना, सोचता है आदमी, है ना। कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसका बना हुआ है, कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स का, है ना। हाइपोथेटिकल गैस कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो विच फॉलो फ्यू रूल्स, जो ये कुछ रूल्स फॉलो करता है, कुछ कानून ये फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है, तो आइडियल गैस, है ना। जो हाइपोथेटिकल गैस है, क्या ये हाइपोथेटिकल गैस है ना, काल्पनिक गैस है ना। सपने में जो आदमी सोचता है, जैसे रात में सोता है तो हाइपोथेटिकल थॉट्स सब आता रहता है। क्या आता रहता है, हाइपोथेटिकल थॉट्स सब आता रहता है। जब आदमी सोता है रात में तो हाइपोथेटिकल थॉट्स सब आता रहता है। उस टाइम में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या रहता है, वो एक्टिव रहता है। तो वो एक्टिव होने के कारण कुछ कुछ हाइपोथेटिकल सोचता रहता है। कुछ कुछ जो आप डेली वर्क्स में जो एक्टिविटी किए हैं दिनचर्या में, है ना, डेली वर्क जिसको हिंदी में दिनचर्या कहते हैं, उसमें जो आप एक्टिविटी किए हैं उसका एक थाउट बनाता है। कौन बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड, है ना। उसी का पावर होता है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वही आपको कुछ कुछ सपने लाता है, ड्रीम्स लाता है ना। जैसे हमारे अब्दुल कलाम सर ने बोला था, मिसाइल मैन, क्या बोले थे उन्होंने कि सपना ऐसा देखो जो नींद में ना आए। सपना ऐसा देखो जो नींद में आए, वो सपना नहीं है। सपना वो है जो नींद ना आने दे, है ना। सपना क्या है कि जो तुमको सोने नहीं दे, ये सपना है ना। हम सो के सपना देख रहे हैं तो ये सपना मेरा जो है, ये मेरा जो सपना है ये सही नहीं है ना। मेरा जो अंदर से जो आ रहा है हमको करने का, जो हमारा हमको आगे ज़िंदगी में जो बढ़ने का जो हम मेरा एम है, जो मेरा मकसद है, जो मेरा एम है, जो मेरा मकसद है, वो ऐसा होना चाहिए कि रात में नींद ना आए, है ना। वो सोचते रहें, जब तक वो हम अचीव नहीं कर ले तब तक हमको नींद ना आए। तो ये हमारे सर अब्दुल कलाम बोले थे कि सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। सपना वो नहीं होता है जो नींद में आए, है ना। सपना क्या होता है, जो सोने ना दे। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल को थोड़ा समझाया हम कि ये सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो आदमी दिन भर में जो डेली हैबिट में जो डेली वर्क करता है, उसका कुछ ड्रीम आता है माइंड में, है ना। वो ड्रीम कौन पैदा करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। उसी से आप हाइपोथेटिकल कुछ कुछ काल्पनिक सोचने लगते हैं ना, कल्पना करने लगते हैं। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल गैस है। क्या है ये, हाइपोथेटिकल गैस, जिसको हम लोग काल्पनिक गैस भी कहते हैं, है ना। कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसका कंपोज्ड है, किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स का। विच फॉलो फ्यू रूल्स, जो कुछ कानून फॉलो करता है। इट मॉलिक्यूल्स डू नॉट अटैच, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है, ये किसी को अपने तरफ आकर्षित नहीं करता है। क्या करता है ये, बहुत ही ये धार्मिक किस्म का है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है ना, ठीक है। पूजा पाठ से इसको संतुष्टि है, मिलता है। किसी को अपनी तरफ क्या करता है, ये अट्रैक्ट नहीं करता है, और ना ही किसी को रिपेल करता है। आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। ना हम तुमको अपने तरफ खींचेंगे, ना तुमको हम अपने से दूर करेंगे। क्या करेगा ये, ना ही ये अपने तरफ खींचेगा आपको, ना ही ये आपसे आप अपने आप से आपको दूर करेगा। ना ही ये खींच करके आओ भाई गले मिल लो, है ना ही ये ऐसे करेगा, अरे दूर जाओ हटो, तुमसे हम दूर जा रहे हैं, ये भी ये नहीं करेगा। तो ना ही ये आपको अट्रैक्ट करेगा, ना ही ये आपको अपने तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, और ना ही ये आपको दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इसमें ना ही अट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज होता है और ना ही रिपेल का होता है प्रॉपर्टीज, अपने आप से दूर भगाने का, अपने आप से दूर करने का, वो भी इसमें प्रॉपर्टीज नहीं होता है। तो हम लोग क्या जाना कि आइडियल गैस जो होता है वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल गैस होता है। क्या होता है ये,
हाइपोथेटिकल गैस होता है और ये किसका बना होता है, किसका बना होता है, ये मेरा मॉलिक्यूल्स का बना होता है। किससे बनता है ये, किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। और ये कुछ कानून फॉलो करता है। वो कानून क्या है मॉलिक्यूल्स का, कि ना ही ये किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ना ही ये किसी को अपने तरफ आकर्षित करता है, और ना ही ये अपने अपने से किसी को अपने तरफ से भगाता है। ना ही अपने को अट्रैक्ट करता है और ना ही ये रिपेल करता है। जैसे मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है, क्या है, क्या है मैग्नेट्स का प्रॉपर्टीज, सेम पोल जो रहेगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो अपने आप को क्या करेगा, हटाएगा। जब तुम मैग्नेट का नॉर्थ साउथ जो होता है, कोई एक मैग्नेट ले लो, ये मैग्नेट बार है, मैग्नेट बार क्या है, ये मैग्नेट बार ले लिया, एक तरफ नॉर्थ मान लिया, एक तरफ साउथ। अब दूसरा मैग्नेट लाया, इसका भी क्या है, ये नॉर्थ साउथ है। अब इसको नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ ले जाएंगे तो कभी भी ये चिपकेगा एक दूसरे में, अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। ये क्या करेगा, वहां पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स जो होगा रिपल्सन होगा, वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या करेगा, वहां पे रिपल्सन करेगा। कभी भी ये दोनों को आपस में इस स्टेप से जुड़ेगा नहीं। ये क्या करेगा, खींचेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, मतलब इसमें कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा, इसमें कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। अब यही अपोजिट पोल लाते हैं तो वो क्या करेगा, दोनों आपस में तुरंत चिपक जाएगा, है ना। दोनों आपस में क्या करेगा, तुरंत चिपक जाएगा, है ना। क्या करेगा, दोनों आपस में चिपक जाएगा। ये अपोजिट सेक्स में भी होता है ना। मेल फीमेल में, मेल फीमेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मेल फीमेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और फीमेल फीमेल को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, है ना। उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। मेल फीमेल में अट्रैक्शन होगा और फीमेल फीमेल में क्या होगा, रिपल्शन होगा। उसी तरीके से मेल और मेल में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। अब ट्रांसजेंडर का केस अलग है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्या, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर का केस अलग है, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल जेंडर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेल और फीमेल पे। तो मेल और फीमेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और फीमेल फीमेल को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, आइडियल गैस। तो क्या ये हाइपोथेटिकल गैस है, कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉलो फ्यू रूल्स, जो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। इट मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ना ही रिपेल करता है। क्या करता है इसका मॉलिक्यूल्स, इसका जो मॉलिक्यूल्स है किसका, आइडियल गैस का, किसका मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस का, किसका मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस का, है ना। आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, ये आपको ना ही इसमें अट्रैक्शन होगा और ना ही इसमें क्या होगा, रिपल होगा। क्या होगा, ना ही अट्रैक्शन होगा, ना ही रिपल्शन होगा, ना ही ये अपने आप को दूसरे को अपने अपने तरफ दूसरे को ना ही ये अट्रैक्ट करेगा और ना ही ये अपने आप को दूसरे के से क्या होगा, रिपल्शन करेगा, मतलब दूर भगाएगा। ना ही किसी को अपने तरफ खींचेगा और ना ही उसको दूर भगाएगा, है ना। इसलिए क्या, ये आइडियल गैस है, ये हाइपोथेटिकल गैस है, काल्पनिक गैस जो उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। हम लोग आगे जो हम लोगों का टॉपिक है क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन में हम लोग देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं, तो लिक्विड और वेपर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम लोग, लिक्विड और वेपर के बारे में। आइए देखते हैं लिक्विड, है ना। लिक्विड को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये वेपर बनेगा, भाप में। क्या बनेगा, ये वेपर बनेगा, भाप बनेगा, है ना। जब लिक्विड को हीट करेंगे, जब लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, ये वेपर बनेगा। क्या बनेगा, वेपर। जब लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये वेपर बनेगा। उसी केस में जब इसी भाप को, इस टाइप से भाप, है ना, इसी वेपर को जब फिर से कूल करेंगे, क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये, है ना। जब इसी
भाप को हम लोग क्या करेंगे, वेपर को कूल करेंगे, वेपर को क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा, फिर से लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। यही कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। क्या, लिक्विड को जब हम लोग गर्म किया तो वो वेपर बन गया, वो भाप बन गया, है ना। उसी भाप को फिर हम लोग ठंडा किया, कूल किया, तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। क्या बन गया, लिक्विड बन गया, है ना। क्या बन गया मेरा, लिक्विड बन गया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले क्या क्या देखे थे, सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या देखे थे, सॉलिड से लिक्विड में, है ना। सॉलिड से लिक्विड में कैसे बदलेगा, इसमें जो है लिक्विड से वेपर में। तो सॉलिड था, सॉलिड को क्या किए, हीट किए, तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अब फिर लिक्विड को क्या किए, कूल किए, तो क्या बन गया, फिर सॉलिड बन गया। ये हम लोग पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड और वेपर के बारे में। ठीक है, लिक्विड को हीट किया तो क्या बना, वेपर बना। अब वेपर को फिर कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, कॉमन सा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये एक कंटेनर है। क्या ये एक कंटेनर है जो किससे भरा है, पानी से। किससे भरा हुआ है, ये लिक्विड, लिक्विड से क्या भरा हुआ है, ये कंटेनर मेरा भरा हुआ है। किससे, लिक्विड से मेरा कंटेनर भरा हुआ है। ये सब क्या है, लिक्विड है। इसे आप लिखा हुआ वाटर, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, जब हम लोग वाटर को हीट कर रहे हैं, जब हम लोग वाटर को हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वाटर का, यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल्स है वाटर का, ये क्या कर रहा है, चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। ये इधर भी जा रहा है, इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी जा 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 सकता है। यहाँ पे फ्री स्पेस है ना। इसका जो पार्टिकल्स है ये मूव कर करके आगे भी जा सकता है, इधर भी जा, पीछे भी जा सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। क्या, पार्टिकल्स, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्री है, इसका मूवने का क्या है, जगह है। जैसे हम यहाँ पे हैं, हमको यहाँ पे जगह है, ठीक है, तो हम अपना इधर भी चले गए, अपना इधर भी चले गए, और फिर दिल किया तो इधर भी चले गए, और फिर दिल किया तो इधर भी चले गए। ठीक है, फ्री स्टेट है, जहाँ दिल चाह रहा है चारों डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। लेकिन कोई हमको ऐसा करके क्या करिए, फिक्स कर दिया, अब हिल नहीं सकते। तो हम क्या हिला सकते हैं, अपना हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं, बंद है ना, फिक्स है, नहीं हिला सकते हैं। कोई पकड़ करके हाथ पैर बांध दिया किसी का, अब बोला कि हिलाओ कुछ, कैसे हिलो, तो उसका क्या है, पहले तो इधर तो घूम रहा था, इधर भी घूम रहा था, आगे भी घूम रहा था, पीछे भी घूम रहा था। जब वो फिक्स हो गया, जब उसको खड़ा कर दिया गया मान के, तो बेटा क्या कर रहा है, तो अपना कुछ नहीं हिला पा रहा है, तो सोचा कि थोड़ा सा जगह है, ठीक है, वो एक फिक्स है, फिक्स हो गया वो, तो वो क्या कर रहा है, अपना बॉडी तो नहीं हिला पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपना सर को ऐसे से हिला रहा है ना, सर को ऐसे से हिला रहा है, हर तरफ से फिक्स है बेचारा, है ना। वहाँ पर जगह कम है, तो क्या कर रहा है, अपना सर को ऐसे से हिला रहा है ना। यहाँ पे फ्री स्पेस है, तो ये क्या कर रहा है, इधर भी जा 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 रहा है, अपना ऐश आराम से घूम रहा है। ठीक है, एक बेड पे है, अपना घुलट घुलट के अपना करबस बदल बदल के क्या कर रहा है, वो सो रहा है। उसी बेड पे 5 आदमी को सुला देंगे तो कितना कंजस्टेड हो जाएगा, तो बेचारा ऐसे कर करके सोएगा, है ना, गर्दन में ऐसे हिलाना मुश्किल हो जाएगा। अकेला बेड पे है तो घुलट घुलट के अपना सो रहा है, करबट बदल बदल के सो रहा है। तो वही यहाँ पर केस है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे फ्री स्पेस है इसका। अब देखिए यहाँ पर भी फ्री स्पेस कह रहा है ना, हीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी एक पार्टिकल्स है, लेकिन बेचारा ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, ये इसका फोर्स नहीं लगेगा, एक डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में इसका फोर्स नहीं लगेगा, ना ही ये इधर के डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, ना ही इसका फोर्स इधर के डायरेक्शन लगेगा। बेचारे का फोर्स किधर लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, डाउनवर्ड टू लिक्विड, है ना, लिक्विड के नीचे लगे, अपवर्ड फोर्स में नहीं लगेगा, इसमें अपवर्ड फोर्स जो है नहीं लगेगा, सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो वही वाला केस है, बेचारा क्या कर रहा है, अपना मुंह को ऐसे से हिला रहा है,
है ना। जैसे एक बेड पर 6 आदमी बैठ गए, सो गया तो कैसे सोएगा, पहले स्ट्रेट होकर सोएगा, ना इधर हिलाने की जगह है ना इधर हिलाने की जगह है। अगर खाली बेड है तो अपना घुलट के उधर सो रहे हैं, करवा बदल के उधर सो रहे हैं, जैसे मर्जी चाहे वैसे सो रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, जब जगह फिक्स हो गया तो आपको एक जगह फिक्स हो गया, अब आप मुश्किल से हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, है ना। बॉडी नहीं हिला पा रहे हैं, नहीं इधर उधर कर पा रहे हैं, तो क्या करें, अपना मुंडी को, सर को ऐसे क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, सर को ऐसे क्या करें, हिला रहे हैं। तो बेचारा क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है। अब ये धीरे क्या है, इसमें जो इवापोरेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है इस थोड़ा। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स ग्रेटर, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो लग रहा है सरफेस मॉलिक्यूल्स का, वो क्या लग रहा है, वो ज़्यादा लग रहा है, ग्रेटर, है ना। क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, इसका ज़्यादा लग रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यही क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी लग रहा है ये एवरेज लग रहा है। क्या लग रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या लग रहा है, एवरेज लग रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में बात कर रहा है, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। मॉलिक्यूल्स में क्या लग रहा है, एवरेज लग रहा है। मॉलिक्यूल्स में क्या लग रहा है, एवरेज। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है वो सरफेस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस है उस पर जो काइनेटिक एनर्जी लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ग्रेटर लग रहा है। सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस है, मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस है, मतलब ये सब जो सरफेस इसका है, ये सब जो सरफेस है, ये सब जो सरफेस है, ये सब जो इसका सरफेस है, इस पर काइनेटिक एनर्जी क्या लग रहा है, ग्रेटर, ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी इस पर ज़्यादा लग रहा है। तो क्या हो रहा है, ये इवापोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इवापोरेशन हो रहा है, मतलब लिक्विड से वेपर में ये क्या कर रहा है, बदल रहा है। किस में बदल रहा है, लिक्विड से वेपर में, है ना, लिक्विड से वेपर में। अगला पॉइंट मेरा इवापोरेशन। तो इवापोरेशन को हम लोग देखते हैं कि इवापोरेशन है क्या। ठीक है, इवापोरेशन भी हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं इवापोरेशन के बारे में। तो इवापोरेशन होता क्या है कि जब लिक्विड गर्म करता है तो वो वेपर बनाता है। जब लिक्विड गर्म होता है तो वो भाप के फॉर्म में होता है ना, वो भाप के फॉर्म में वेपर बनाता है। इस टाइप का वो वेपर बनाता है, इस टाइप का। ठीक है, तो इट इज़ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। ये किसका कन्वर्जन होगा, बदलाव किसका होगा, बदलना किसका होगा, कन्वर्जन लिक्विड का होगा, है ना। इनटू किस स्टेट में, तो गैसियस के स्टेट में बनेगा। लिक्विड को क्या करना है, गैस के स्टेट में बदलना है ना। लिक्विड को क्या करना है, गैस के स्टेट में बदलना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक पॉट लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद क्या करते हैं, उसको गैस पे चढ़ाते हैं, है ना, स्टोव पे चढ़ाते हैं, या फिर बर्नर से उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या, पानी एक कुछ टेम्परेचर के बाद क्या होता है, उस खौलने लगता है ना, इवापोरेट करने लगता है। और उसको छोड़ दीजिएगा, उसी कंटेनर में छोड़ दीजिएगा, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि लिक्विड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। लिक्विड कन्वर्जन हो जाएगा, किस में कन्वर्जन हो जाएगा, तो किस में, गैस में कन्वर्जन हो जाएगा। वो बदल के किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into its gaseous state from the surface of it at any temperature, है ना, कोई भी टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल क्या है टेम्परेचर का, इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वैली लिक्विड। इसका जो लेस देन होगा किसका, बॉइलिंग से क्या होगा, लेस पे वेपर बनेगा, है ना। बॉइलिंग पे लेस पे क्या बनेगा, ये वेपर बनेगा, भाप बनेगा, है ना, भाप। तो कह रहा है इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, है ना, कोई भी एक टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे क्या बोला है कि लेस देन द बॉइलिंग ऑफ द वैली लिक्विड, जिस पर लिक्विड बॉयल करेगा उस टेम्परेचर से कम पे, है ना। जैसे लिक्विड भाप में बनना शुरू होगा, इवापोरेट करना शुरू हो जाएगा, जैसे कि नदी का पानी या कोई स्टैग्नेंट वाटर, कहीं पर पानी जमा हुआ है तो उस पर सूरज का रोशनी पड़ रहा है, धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद क्या होगा, इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा, भाप में वो कन्वर्ट होना
शुरू कर जाएगा, है ना। अभी पूरा बॉयल नहीं हो रहा है, वो इवापोरेट कर रहा है ना, वो भाप में बनना क्या हो रहा है, वो शुरू हो रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पे इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड किस में कन्वर्ट कर रहा है, गैसियस स्टेट में, है ना, गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बन रहा है ना। फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट्स एनी टेम्परेचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वैली लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो है ना वैरी करेगा, लिक्विड बदलना शुरू करेगा, अपना क्या है, अपना जो अस्तित्व, अपना जो स्टेट है उसको क्या करेगा, वो चेंज करना शुरू करेगा, है ना। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं ना, क्या अगला टॉपिक, बॉइलिंग, है ना। यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग का बॉइलिंग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बॉइलिंग, है ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बॉइलिंग। देखिए आइए देखते हैं बॉइलिंग। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, क्या बोल रहा है इसमें भी, क्या बोल रहा है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट। वेपर स्टेट मतलब भाप के फॉर्म में ये बदलेगा, है ना। कन्वर्जन होगा मतलब बदलेगा, किस में बदलेगा, भाप के फॉर्म में बदलेगा। फ्रॉम द बल्क, इसमें एक चीज़ क्या बोला है, बल्क में, मतलब उसमें कम अमाउंट, तो उसमें स्टार्ट हुआ था, है ना, उसमें क्या हो रहा था, वो स्टार्ट हो रहा था वेपर में बदलना। इसमें बल्क एक लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, ये हीट करेगा, है ना, वेपर के फॉर्म में ये बदलेगा। अब ये उस पर क्या बोल रहा था, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे मेरा मॉलिक्यूल्स है। अब ये इसमें क्या हो गया, एनर्जी आ गया। अब ये क्या कर रहा है, अपना स्टेट को चेंज करना चाह रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्टिविटी शुरू हो गया, है ना। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है ना। इसमें कोई भी टेम्परेचर वो कर रहा था इवापोरेशन में, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स का कोई भी एक टेम्परेचर पर वो एक्साइटेड हो गया, इसमें एनर्जी आ गया, वो क्या हो गया, एक्टिविटी करने लगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, ये वेपर स्टेट में आएगा, किस में आएगा, वेपर के स्टेट में आएगा, है ना, गैसियस के स्टेट में ये आएगा। बल्क में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में आएगा, और एक फिक्स टेम्परेचर पे आएगा। कितना, कौन सा टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे आएगा, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे आएगा एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनटीपी, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनटीपी क्या है इसका शॉर्ट में, तो बोलते हैं हम लोग एनटीपी, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मेरा टेम्परेचर फिक्स है। अब कितने टेम्परेचर पे ये बॉईल करेगा, तो ये कितने टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, मेरा फिक्स हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर मेरा फिक्स है। तो सबको पता है कि बॉइलिंग जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाएगा, बॉइलिंग होना, मतलब पूरा बॉयल होने लगेगा, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जैसे आएगा ये क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा एक कंटेनर है, ये क्या है, एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें लिक्विड क्या है, भरा हुआ है, जिसमें लिक्विड मेरा भरा हुआ है ना। अब देखिए नीचे से क्या कर रहे हैं, बर्नल जला रहे हैं, नीचे से उसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, है ना। आग जला के क्या दे रहे हैं उसको, हीट दे रहे हैं, है ना, हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर बर्नल जला हुआ है और बर्नल के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है, जैसे ऐसे समझिए, या फिर इस तरीके से सिंपल वे में समझिए कि एक गैस स्टोव है, क्या है, एक गैस स्टोव है, चूल्हा है, चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर एक क्या है, एक पॉट को हम रखे हुए हैं, एक बर्तन को हम रखे हुए हैं, उसमें पानी भरे हुए हैं, उसमें क्या भरे हुए हैं, पानी, लिक्विड भरे हुए हैं, है ना, उसमें लिक्विड भरे हुए हैं, वाटर भरे हुए हैं, लिक्विड भरे हुए हैं। अब उसको क्या कर रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको, एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तभी तो अपना फेज जो है, अपना जो अस्तित्व, अपना जो स्टेट है वो बदलेगा, अपना एड्रेस को बदलेगा, है ना। जब पानी को ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो वो हमेशा लिक्विड रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, वो पानी का पानी रखा रहेगा। ठीक है, जितना साल के बाद भी देखेंगे वो इसी फॉर्म में रखा है। हो सकता है फंगस वायरस लग के वो ख़राब हो जाए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के उसमें एल्गे उलगे आ जाए तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका जो स्टेट है वो वही रहेगा। जैसे ये मेरा एक पानी है, ठीक है, तो पानी का जो स्टेट है वो उसी स्टेट में रहेगा, क्या रहेगा, वो इसी स्टेट में रहेगा। जैसे ये गिलास है, गिलास ऑफ वाटर है, ये पानी है, ठीक है, इसको हम हमेशा छोड़ दिया ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे, इसको ऐसे रख करके हम छोड़ दिया, क्या किया, इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर में इसको रख करके ऐसे छोड़ देंगे तो ये हमेशा ऐसे ही रखा रहेगा। हो सकता है कुछ साल के बाद ये ख़राब हो जाए, इसमें एल्गी उल्गी लग जाए तो ये ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन जिस कंटेनर में रखा हुआ उसी कंटेनर का ये शेप लिए रहेगा,
क्योंकि लिक्विड के पास क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। अब जैसे ही इसमें नीचे से आग जलाएंगे, इसको बंडल करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये वेपर के फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ये क्या, लिक्विड से गैस के स्टेट में ये बदलना क्या करेगा, मेरा शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बदलना है, जैसे उसको हिला रहे तो उसमें एनर्जी आ रहा है, वैसे ही हीट से क्या होगा, इसमें एनर्जी जाएगा, तो ये लिक्विड से क्या हो जाएगा, धीरे 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 वेपर के फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा बॉयल हो जाएगा, पूरा खौल जाएगा। क्या करेगा, पूरा खौल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोलेटाइल लिक्विड। क्या है ये, वोलेटाइल लिक्विड। अब देखिए हमारा वोलेटाइल लिक्विड होता क्या है, वोलेटाइल लिक्विड, है ना। तो वोलेटाइल लिक्विड आर लिक्विड दैट ट्रांसफॉर्म इजिली इनटू वेपर फेज। वोलेटाइल लिक्विड उस लिक्विड को कहते हैं जो आराम से ईजिली वे में, है ना, क्या हो जाए, ईजिली वे में वेपर में कन्वर्ट हो जाए। वैसा लिक्विड जो आराम से बिना किसी जद्दोजहद के वो क्या हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे यही कह रहा है, वोलेटाइल लिक्विड आर लिक्विड दैट ट्रांसफॉर्म इजिली इनटू वेपर फेज। वोलेटाइल लिक्विड वैसा लिक्विड है जो ईजिली वे में क्या हो जाए, वेपर फेज में वो चेंज हो जाए, है ना, वेपर फेज में वो क्या करे, चेंज कर जाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं उसको, वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है, विच कैन इवेपोरेट सच एज। अब कौन सा लिक्विड है जिसको हम लोग वोलेटाइल लिक्विड कह सकते हैं, है ना। वो कौन सा लिक्विड है जिसको हम लोग वोलेटाइल लिक्विड कर सकते हैं। और वोलेटाइल लिक्विड होता क्या है, वोलेटाइल लिक्विड उसको कहते हैं जो ईजिली वे में वेपर फेज में चेंज हो जाए। वैसा लिक्विड जो ईजी वे में वेपर लिक्विड में चेंज हो जाए, वेपर फेज में वो चेंज हो जाए। वैसा लिक्विड जो ईजी वे में वेपर फेज में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, वाटर है, एल्कोहल है, और भी एक्सेट्रा है ना। दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिया, क्या लिया, पहला वाटर लिया और दूसरा एल्कोहल में लिया। ठीक है, तो चलिए कुछ डायग्राम से हम लोग देखते हैं, है ना। ये मैंने एक कंटेनर का डायग्राम बनाया। ये क्या है, एक कंटेनर है ना, उसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है ना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बर्नर की मदद से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। बर्नर की मदद से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं ना, इसमें हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको। तो और गर्म करने के बाद इस लिक्विड को जो है, इस कंटेनर को जो हम ऊपर से ढक दिए, ऊपर से क्या किए, उसको कवर कर दिए हैं, ढक दिए हैं, है ना। ये उस ऊपर से ये कवर है, ये क्या ऊपर से कवर है, ये ऊपर से कवर है। अब देखिए होगा क्या, लेकिन पूरा उसको हम लोग क्या किए हैं, पूरा उसको भरे नहीं है, वो लिक्विड को पूरा भरे नहीं है ना। आधा जो बर्तन है वो क्या है, मेरा खाली है, आधा बर्तन में पानी है और आधा बर्तन मेरा खाली है। तो जैसे ही ये पानी है, ये आराम से वोलेटाइल लिक्विड है, पानी क्या है, ये वोलेटाइल लिक्विड, इसका क्वालिटी है कि आराम से ये वेपर फेज में चेंज हो जाएगा, खुद को चेंज करेगा। अब देखिए ये लिक्विड क्या करेगा, ये गर्म करेगा, लिक्विड गर्म होगा तो वेपर बनेगा, है ना। वेपर बनेगा, वेपर बनने के बाद क्या आ जाएगा, ये ऊपर के ये टॉप से जाकर के टकराएगा। ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा वेपर है, ये सब क्या है, मेरा वेपर है, ये सब मेरा वेपर है। ये भी वेपर 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 सब वेपर है, क्या है, ये सब वेपर है। अब वेपर ऊपर में कंटेनर रखा हुआ है, तो नीचे से वेपर जा रहा है, जाने के बाद इसको क्या करेगा, ऐसे उस पर एनर्जी डालेगा, है ना। क्या करेगा, इसको ऊपर ढकेलने का कोशिश करेगा, है ना, ऊपर उसको ढकेलने का कोशिश करेगा। फिर क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, क्या ढकेल करके, फिर उसका जितना एनर्जी है उतना एनर्जी लगा करके उसको ऐसे पुश करेगा, फिर थक के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा, इसको पुश करेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो प्रोसेस होगा। वेपर जो क्या करेगा, इवापोरेशन एक्शन, जैसे ही उसमें एनर्जी एक्साइटेड हो गया, होने के बाद क्या होगा, उसमें एनर्जी आ गया, एनर्जी आने के बाद ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके वो टकराएगा, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एनर्जी उसका लूज हो जाएगा, फिर वापस आएगा, है ना, अपने बैक स्टेट में आ जाएगा। तो इसमें दो केस होगा, जैसे ही ये इंक्रीज करेगा, जैसे ये एक्साइटेड होगा तो ये इवापोरेशन करेगा, और जैसे ऊपर जाकर के वो कूल डाउन हो जाएगा बेचारा, है ना, फिर वापस उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर वापस वो आ जाएगा। मतलब क्या, कुआं के मेढक की तरह कूद करके ऊपर गए, फिर बेचारे कूद करके फिर नीचे चला आया, है ना। उसी तरीके से फिर ये इसमें एनर्जी आएगा, एक्साइटेड होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से वो टकराएगा, फिर उसका एनर्जी लूज करेगा, फिर वापस आएगा, फिर वो क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा, है ना। एक्साइटेड होकर के इवापोरेशन बनाएगा और कंडेंस करके क्या बनाएगा,
और डाउनवर्ड होकर क्या बनेगा, कंडेंसेशन। तो इसमें इवापोरेशन भी होगा और इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन भी होगा। जैसे ये वेपर के फॉर्म में जाएगा तो इवापोरेट करेगा, है ना, उसके बाद क्या, यही भाप क्या हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन होकर के फिर क्या हो जाएगा, ये कंडेंसेशन हो जाएगा, है ना, फिर ये ठंडा हो गया, फिर वापस लिक्विड में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे कोई नदी का पानी है, वो क्या हुआ, वेपर बना, वेपर बन के क्लाउड में गया, फिर वहाँ ठंडा हुआ, है ना, फिर वो ठंडा होने के बाद फिर वापस आ गया बारिश के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा, क्या होगा, ये एक्साइटेड होकर के एनर्जी आएगा तो ये क्या करेगा, इवापोरेट होगा, फिर ये कूल डाउन हो जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे ही ये जाकर के इससे टकराएगा फिर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसमें दो होगा, इसमें आपका इवापोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। कंडेंसेशन क्या, वापस वो अपने फेज में आ जाएगा, है ना, जिस फेज में था, वो जिस स्टेट में था वापस उसी स्टेट में आ गया, गैस बन के गया, फिर वो क्या ऊपर से टकराया, फिर वो क्या आ गया, पानी के फेज में आ गया, लिक्विड के फेज में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद होता क्या है, द रेट ऑफ इवापोरेशन, जितना रेट ऑफ इवापोरेशन है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है ना, जितना रेट ऑफ इवापोरेशन है, ठीक है, जितना रेट ऑफ इवापोरेशन है उतना ही रेट ऑफ क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। ये दोनों इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, ये साइन मेरा इक्वल का है। मान लो द रेट ऑफ इवापोरेशन 8 है तो द रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इक्वल टू 8, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। द रेट ऑफ इवापोरेशन जितना है उतना ही रेट ऑफ क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो मेरा किस में आ जाएगा, जितना रेट ऑफ इवापोरेशन है, जितना रेट ऑफ इवापोरेशन है, जितना रेट ऑफ इवापोरेशन है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। तो वो एक स्टेट में आ जाएगा, उस स्टेट का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जितना रेट ऑफ कंडेंसेशन था उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन था, तो किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या आ गया, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। तो लिक्विड को हम लोग इवापोरेट किया तो वेपर बना, और यही वेपर कंडेंस होकर फिर लिक्विड बन गया, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम। किस फेज में आ गया, इक्विलिब्रियम के फेज में आ गया। इक्विलिब्रियम आपको समझाया है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम लोग देखा था, लिक्विड हीट करेगा तो वेपर बनेगा, और वेपर से फिर कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड है, इसको हीट करेंगे वेपर बनेगा, वेपर से फिर क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा कूल करने पे। ठीक है, लेकिन वेपर जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो देखा था हम लोग, लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, वेपर को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, है ना, साइकिल चलेगा। लेकिन मेरा वेपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए, एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट। इसमें जितना भी नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इन दिस स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स एटम बिकम कांस्टेंट, और ये क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और सिंपल में क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर, है ना, या फिर उसको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोलें, या सिंपल में क्या बोल दें, वेपर प्रेशर। सिंपल में क्या बोल दें, वेपर प्रेशर, या फिर इसको इक्विलिब्रियम वेपर बोलें, या फिर उसको वेपर प्रेशर बोलें। दोनों क्या है, एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, जैसे एक आदमी का राजेश नाम है, ठीक है, लेकिन घर में उसको सब क्या बोलाता है, राजू राजू राजू। तो आदमी तो एक ही है लेकिन उसका नाम क्या है, दो है, एक राजेश है, एक राजू है। बाहर लोग उसको राजेश नाम से जान रहा है, घर में उसको राजू नाम से जान रहा है। ठीक है, तो इसका बाहर का जो नाम है, जिस नाम से लोग बाहर इसको जान रहा है, उस नाम से इक्विलिब्रियम वेपर के नाम से जान रहा है, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के नाम से जान रहा है, और घर में सब किस नाम से जान रहा है, वेपर प्रेशर के नाम से जान रहा है। तो वही हो गया, इसका बाहर का नाम क्या हो गया, राजेश, और घर का नाम क्या हो गया, राजू। उसी तरीके से क्या है, इसका बाहर का नाम इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है, और क्या है इसका नाम, सिंपल नाम क्या है इसका, वेपर प्रेशर, या उसको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोलें, या इसको सिंपल वेपर प्रेशर बोलें। ठीक है, इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा हम लोगों को जानना है कि इसका जो वेपर होगा वो कांस्टेंट होगा। स्टेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स एटम, वेपर मॉलिक्यूल्स का जो एटम होगा वो भी क्या होगा, मेरा
कांस्टेंट होगा। क्या होगा? वो भी मेरा कांस्टेंट होगा, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेपर, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोले या फिर सिंपल वेपर प्रेशर बोले। बात समझ में आ गया? कांस्टेंट होगा, है ना, इक्विलिब्रियम में। लिक्विड से हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, वेपर मेरा कांस्टेंट है, वेपर को फिर कूल करेंगे क्या बनेगा? लिक्विड बन जाएगा। यही मेरा इक्विलिब्रियम है। द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या है? द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। यही मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसकी तरफ बढ़ते हैं? वेपर प्रेशर की तरफ। मेरा अगला टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर हम लोग जान रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज अ टेंडेंसी, है ना, वेपर प्रेशर का क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट। वेपर प्रेशर का वो टेंडेंसी जिससे क्या है? मटेरियल जो है, मेरा जो मटेरियल है वो चेंज किस में कर रहा है? गैसियस स्टेट में, है ना, गैसियस स्टेट में। किस में चेंज करेगा? मेरा चेंज इनटू गैसियस स्टेट एंड इट इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। गैसियस स्टेट में जाएगा तो इसका टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर इज टेंडेंसी मतलब उसके पास क्या है? उस चीज़ को करने की सलाहियत है, टेंडेंसी है ना, ताकत है। ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट एंड इट इंक्रीज विद टेम्परेचर। और ये जो इंक्रीज करेगा, ये जो बढ़ेगा, किसके बदौलत बढ़ेगा? तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? इसका इंक्रीज करेगा। जैसे ही इसका मटेरियल जो है वो चेंज करेगा गैसियस स्टेट में, जैसे ही इसका मटेरियल चेंज करेगा मेरा गैसियस स्टेट में, किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, वैसे ही इसका टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा? इसका इंक्रीज कर जाएगा, है ना। The temperature at which the vapor pressure at the surface of the liquid becomes equal to the pressure। और जो इसका सरफेस है, इसका जो सरफेस है, मतलब मान लीजिए ये जो इसका सरफेस है, ये जो इसका सरफेस है, ये भी क्या करेगा? बिकम्स इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा प्रेशर के। किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर के। जो सराउंडिंग की तरफ से जो प्रेशर पड़ेगा, वातावरण की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है, जो आसपास के एरिया की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है, उसके ये क्या कर जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उसके क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। वेपर प्रेशर इज द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट। कौन सा स्टेट में चेंज करेगा? गैसियस स्टेट में। एंड इट इंक्रीज विथ टेम्परेचर। और ये किससे बढ़ेगा? तो टेम्परेचर से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? ये टेम्परेचर से बढ़ेगा। द टेम्परेचर एट विथ द vapor pressure at the surface of the liquid become equal to the pressure exerted by the surrounding। और इस पर जो प्रेशर पड़ेगा सराउंडिंग का, और जो इस पर जो टेम्परेचर का जो वेपर प्रेशर पड़ रहा था सरफेस, यहाँ पर क्या पड़ रहा था? द टेम्परेचर एट विथ वेपर प्रेशर, क्या पड़ रहा है यहाँ पर? वेपर प्रेशर। सरफेस का जो वेपर प्रेशर पड़ रहा है लिक्विड का, वो क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा सरफेस। देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो सरफेस है, ये जो लिक्विड का जो सरफेस, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, और इसका जो ये सरफेस है एकदम इक्वल्स टू द प्रेशर। प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। कौन सा प्रेशर? जो इन सराउंडिंग की तरफ से पड़ रहा है, जो आसपास के एरिया के तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है, आसपास के एरिया के तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है, उससे क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। प्रेशर इसका इक्वल टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो प्रेशर पड़ रहा है, आसपास के एरिया का जो प्रेशर पड़ रहा है, उसके ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उसके क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं हम लोग, ये भी कॉमन टॉपिक है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये भी एक कॉमन टॉपिक है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू वेपर। बॉइलिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? लिक्विड जो होता है टर्न करता है वेपर में, है ना, गैसियस फॉर्म में आता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में पानी भर लेते हैं, भरने के बाद क्या कुछ स्पेस खाली रहता है ना, कंटेनर में पानी भर लिया, वो लिक्विड जो है मेरा क्या है, नीचे से बर्नर जला रहे हैं, गैस जलाया, गैस के ऊपर उसको रख दिया, गैस स्टोव के ऊपर उस कंटेनर को हम क्या किया? रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ? उसमें जो पानी था, ठीक है, कुछ टेम्परेचर
कुछ समय के बाद जब वो कुछ टेम्परेचर हीट करेगा, ठीक है, तो उसमें वैरी करने लगेगा क्या, वो खौलने की तरफ, वो इवापोरेशन की तरफ क्या करेगा, वैरी करेगा, है ना। एक फिक्स टेम्परेचर है जिस पे वो क्या करेगा, पूरा पानी का जो ड्रॉपलेट है मेरा वो खौलने लगेगा और वो लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, मेरा पानी पूरा खौल जाएगा, है ना। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बता दिया आपको, बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा लिक्विड क्या कर जाएगा, बॉयल हो जाएगा पूरा, ठीक है। 100 डिग्री एक बैक तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाएगा, पहले वो उसमें क्या, जैसे हीट करेंगे धीरे 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 गर्म होगा, वैसे ही वाटर का जो ड्रॉपलेट है, जो मॉलिक्यूल्स का जो ड्रॉपलेट है, उसमें क्या होगा, हरकत होना शुरू हो जाएगा, उसमें एनर्जी आना शुरू हो जाएगा, है ना। धीरे 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 टेम्परेचर जैसे जैसे क्या करेगा, गेन होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मेरा जो वाटर का जो ड्रॉपलेट है, मेरा जो मॉलिक्यूल का जो ड्रॉपलेट है, वो क्या करने लगेगा, इवापोरेशन करने लगेगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पूरा बॉयल हो जाएगा, पूरा खौल जाएगा एकदम पानी, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, बॉइलिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू वेपर। मेरा जो लिक्विड है वो किस में बदल गया, वेपर में बदल गया, भाप में बदल गया। किस में, मेरा वेपर बदल गया भाप में। जैसे जाड़ा के टाइम में हम लोग ऐसे करते हैं तो भाप निकलता है ना मुँह से, वेपर। व्हेन इट इज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, जब ये कहाँ पहुँचेगा, जब ये किसको हीट करेगा, जब ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस को जब ये हीट करेगा तो ये क्या करेगा, पूरा बॉयल हो जाएगा, है ना। तो यही कह रहा है यहाँ पे, जब ये उस टेम्परेचर को पहुँचेगा, हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट, किसको हीट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच, हाँ अब देखिए द बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल्स, किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 273 केल्विन, K4 केल्विन, कितना है, 273 केल्विन। और इसको सेल्सियस में बोलेंगे C4 सेल्सियस। अगर इसको सेल्सियस में बोलेंगे तो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। केल्विन में कितना हो गया, 273, केल्विन में कितना हो गया, 273, और सेल्सियस में कितना हो गया, 100। तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू वेपर। ये जो लिक्विड है मेरा, ये लिक्विड किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है, मतलब गैस में बदल रहा है। ये जो लिक्विड है किस में बदल रहा है, वेपर में, मतलब ये लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। किस स्टेट में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है, वेपर के फॉर्म में। वेपर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। व्हेन इट इज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, जब ये किसको हीट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को। किसको हीट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये किसके प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर का जो प्रेशर है, वेपर का जो प्रेशर है वो किसके रिलेटेड हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर का जो प्रेशर है, ये जो वेपर का जो प्रेशर है ये आपके इक्वल्स हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, है ना। किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और हम लोग जानते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, बच्चा जानता है ना, कि 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें एक नया चीज़ है, जब हम लोग सेल्सियस जान रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हम लोग केल्विन में पता करते हैं, कोई पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का केल्विन में बताइए, कितना केल्विन में होता है, कितना केल्विन हो जाएगा जब वो बॉयल करेगा, तो कितना केल्विन में बॉयल करेगा, तो 373 केल्विन में। कितना में, 373 केल्विन में, K4 केल्विन में क्या कर जाएगा, ये बॉयल कर जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग।
बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ाए थे, अगला टॉपिक हम लोग का बॉइलिंग। हम बॉइलिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, यहाँ पर ज़रूरी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया डिस्कस करना। तो बॉइलिंग है कुछ नहीं, यहाँ पर आप देखिए ये कंटेनर है, ठीक है। इस टाइप से हम डायग्राम की मदद से आपको बता रहे हैं, फिगर की मदद से, कि एक कंटेनर है, इसमें हम लिक्विड ले लिया, ठीक है। अब जो लिक्विड का ये ड्रॉपलेट है ये क्या हो गया, एक्टिव होना शुरू हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये एक्टिव हो रहा है ना, इसमें हरकत होना शुरू हो रहा है अपने स्टार्टिंग फेज़ में, है ना। लिक्विड से ये वेपर के फेज़ में जा रहा है, किसके फेज़ में जा रहा है, ये लिक्विड के वेपर के फेज़ में जा रहा है, और इसमें कुछ हरकत होना शुरू हो गया है ना। क्या हो गया है, कुछ हरकत होना इसमें शुरू हो गया, ठीक है। और ये मेरा बर्नल है, इसमें आग निकल रहा है, इससे इसको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। हीट मिल रहा है तो इसका एनर्जी आ रहा है ड्रॉपलेट्स में, हीट मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है, इसको हीट मिल रहा है। हीट मिलने के बाद क्या हो रहा है, ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ना। ड्रॉपलेट क्या कर रहा है, ये एक्साइट कर रहा है, ये जो ड्रॉपलेट सब जो है ये क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है ना। सब में हरकत हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो देखिए बॉइलिंग इज रैपिड फेज, रैपिड है ना। जैसे ही हम लोग क्या कुछ टाइम के बाद ये ऐसे ऐसे हरकत करना शुरू हो गया है ना, रैपिड फेज है। ये क्या है, रैपिड फेज है। ट्रांसमिशन जो बदलता है, किससे बदलता है, तो लिक्विड से गैस में। अब देखिए ये पहले क्या था, लिक्विड था, ये पहले लिक्विड था, अब ये किस फॉर्म में जाना शुरू हो गया, गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में ये जाना शुरू हो गया, गैस के फॉर्म में, है ना, वेपर के फॉर्म में। गैस बोले या वेपर बोले बात बराबर है, गैस बोले या वेपर बोले बात बराबर है। अब मेरा लिक्विड ये हो रहा है धीरे धीरे, ये किस फेज में बदलना शुरू हो रहा है, वेपर के फेज में, गैस के फेज में, है ना। लिक्विड से ये क्या बदल रहा है, गैस बदल रहा है। अब ये लिक्विड से गैस बदल रहा है, अपना एड्रेस बदल रहा है। लिक्विड से कहाँ जा रहा है, ये गैस की तरफ जा रहा है ना। ये अपना एड्रेस बदल रहा है ना। द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग इज कंडेंसेशन। अब बॉइलिंग का जो रिवर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जैसे देखिए लिक्विड है, इधर क्या है, वेपर है, गैस है ना। वेपर लिखिए या गैस लिखिए, गैस है। उसी तरीके से इधर है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये हीट करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा। अब यहीं पे क्या करेंगे, इसका क्या बोल रहा है, रिवर्स, है ना। बॉइलिंग का रिवर्स क्या होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कूलिंग। कूलिंग मतलब कूल डाउन, कूल डाउन क्या होता है, कूलिंग और कूल डाउन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड, है ना, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट टू, क्या होगा, द प्रोसेस इन विच सॉलिड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, है ना। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, है ना। क्या होगा, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ये मेरा बेस्ट डिफिनेशन है। अगर हम कंडेंसेशन का डिफिनेशन बोलें तो मेरा बेस्ट डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, है ना। क्या होगा, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, मतलब आइस की तरफ वो बनना शुरू हो जाता है, अपने फॉर्म को वो चेंज करने लगता है। जैसे लिक्विड से हीट किया तो गैस बना, अब इसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, मतलब कंडेंसेशन। क्या करेंगे, इसको अब कंडेंस करेंगे, कूल डाउन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन, और यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन। जब गैस को हम लोग कंडेंस करेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और जब लिक्विड को इवापोरेट करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा। अब यही गैस को इवापोरेट करेंगे, कूल डाउन करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अब इसी लिक्विड को जब हम लोग कंडेंसेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, है ना। द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट टू converting into solid, this process is known as condensation when it cool down। जब इसको ठंडा करेंगे तो समझिएगा, लिक्विड को जब हम लोग सॉलिड बनाएंगे तो ठंडा करेंगे तभी ये सॉलिड बनेगा, है ना। तो क्या है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड
है ना, आइस क्यूब के फॉर्म में सॉलिड फेज में आएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब गैस को कंडेंस करेंगे तो क्या बनेगा, व्हेन गैस इज नाउ कंडेंस कूल डाउन, तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब कंडेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। बात कंप्लीट, समझ में आ गया। बॉइलिंग पॉइंट अकर्स व्हेन लिक्विड इज हीटेड टू इट। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे अकर होगा, जब लिक्विड को हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं ना, बर्नल से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ये जो बर्नल है, इसको बर्नल इस टाइप का होता है, केमिस्ट्री लैब में इसका यूज़ होता है, इस टाइप का होता है बर्नल, और नीचे से इसमें क्या लगता रहता है, आग, इसको हीट करते हैं, तो यही बर्नल है ना। बर्नल बोलें या सिंपल, अगर बर्नल नहीं समझ में आ रहा तो स्टोव, गैस स्टोव, उससे क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, बॉइलिंग अकर, बॉइलिंग कब अकर होगा, कब शुरू होगा, वेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ पे लिक्विड क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेटेंट। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आइए चलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर फिक्स क्वांटिटी। और लेटेंट हीट जो होता है, जहाँ हीट का बात आ गया, क्या होगा, लेटेंट। लेटेंट हीट जो हमेशा होता है वो क्या होता है, एट जो हमेशा ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और फिक्स्ड क्वांटिटी पे होता है। ये दो बात हमेशा याद रखना है लेटेंट हीट में, ये दो बात हमेशा याद रखना है। पहला जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, और दूसरा जो रहेगा मेरा बात वो क्या रहेगा, फिक्स क्वांटिटी। पहला कांस्टेंट टेम्परेचर और दूसरा क्या होगा, फिक्स क्वांटिटी। पहला कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स क्वांटिटी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। अब 1 kg लिक्विड को हम लोग वेपर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें 1 kg लिक्विड लेते हैं और उसको क्या करते हैं हम, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ क्या, लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट। कौन सा स्टेट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर स्टेट में। इसका एड्रेस जो चेंज कर रहे हैं, तो लिक्विड से ये कहाँ जा रहा है, वेपर में जा रहा है। ये लिक्विड से क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। माइग्रेट करके क्या बन रहा है, वेपर स्टेट में बन रहा है, वेपर स्टेट में बन रहा है ना। कंप्लीटली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये कंप्लीटली कब होगा, जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करेगा। कब होगा, जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करेगा, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट, हीट का कितना अमाउंट की जरूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, बदलने के लिए। 1 kg लिक्विड को वेपर स्टेट में बदलने के लिए। 1 kg लिक्विड जो होगा वो कौन सा स्टेट में बदलेगा, तो वेपर स्टेट में। कौन सा स्टेट में बदलेगा, तो वेपर स्टेट में बदलेगा। NAT, नेट। क्या हो गया, ये नेट का मतलब क्या होता है, हाँ, ये नेट का मतलब क्या होता है, ये एक नया आ गया नेट। इसको नेट नहीं बोलेंगे, इसको नेट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो इसका जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो होगा 760 mm। कितना होगा वो, 760 mm। कितना होगा, 760 mm। कितना होगा, 760 mm। इसका जो
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है, क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है उसका वैल्यू वो इक्वल टू कितना होगा, 760 mm, मतलब मिलीमीटर। mm का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलीमीटर। mm का फुल फॉर्म मिलीमीटर ऑफ Hg। ये हम लोग नहीं बताएंगे Hg, ये आप कमेंट में बताएंगे तो, लेकिन आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि Hd का मतलब क्या होता है, Hg, ये Hg का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, हम बोर्ड को ढक देते हैं, है ना। कमेंट में बताइए, आगे तो हम बताएंगे ही, 2 मिनट नहीं 15 सेकंड के बाद हम बताएंगे। जब तक आप कमेंट कीजिए 15 से 20 सेकंड, इतना कमेंट कर सकते हैं कीजिए। चलिए, हम लोगों को पता है कि आप कमेंट किए होंगे, है ना, आप लोग सबको पता होगा क्या होगा इसका। Hd का मरकरी क्या है, Hd का, अब Hd हम इसलिए लिख दिया था, है ना, थोड़ा सोचने के लिए, है ना, क्या इसका क्या होता है फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या है, मरकुरी, क्या है, मरक्यूरी, क्या है, मरक्यूरी। मरक्यूरी क्या है मेरा, मरक्यूरी क्या है मेरा, केमिकल एलिमेंट है। ये क्या है मेरा, केमिकल एलिमेंट है। क्या है ये, केमिकल एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या होता है, Hg। जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। मरकरी क्या है मेरा, केमिकल एलिमेंट है, जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। और इसका एटमॉस्फेरिक नंबर जो होता है, एटमॉस्फेरिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 80। ये जो एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है कितने नंबर पे, तो 80 नंबर पे। कितने नंबर पे, 80 नंबर पे पाया जाता है। कितने नंबर पे पाया जाता है, ये 80 नंबर पे पाया जाता है, 80 नंबर पे पाया जाता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 380.83 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, -38.83 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है ये, -38.83 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो एटमॉस्फेरिक मास जो होता है वो कितना होता है, 2.59 यूनिट, 2.59 यू, 2.59 यू। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका कितना होता है, 356.7 डिग्री सेल्सियस। का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 356.7 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोग, है ना, ये इंपॉर्टेंट था तो सोचा कि आप लोग को बोल दें नोट डाउन करने के लिए। क्लियर दिख रहा है ना, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जो बोर्ड पे जो लिख रहे हैं ना उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उस कमेंट के हिसाब से मैं उस टॉपिक को डील करूँगा, ठीक है। अगर कुछ कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए डिस्कवरी, यहाँ तक बता दिया था। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ Hg, मतलब मरकरी का जो डिस्कवरी हुआ था वो कब हुआ था, है ना। इसका जो पता लगा था वो कब हुआ था, तो उसका जो पता लगा था, देखिए 2 चीज़ होता है यहाँ पे, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, डिस्कवरी और इन्वेंशन। फर्क होता है, क्या होता है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क होता है। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क होता है। डिस्कवरी किसको कहते हैं, वो जो डिस्कवरी चैनल देखते हैं वही डिस्कवरी है, नहीं वो नहीं है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ पहले से इस दुनिया में थी, जो चीज़ इस पहले से दुनिया में थी, जिसका अस्तित्व दुनिया में पहले से था, लेकिन हमको उसके बारे में क्या थी, जानकारी नहीं थी। उसके बारे में हमको क्या थी, जानकारी नहीं थी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कवरी। जैसे जो चीज़ पहले से दुनिया में मौजूद है, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, बाद में हमको उसके बारे में जानकारी हुआ, पता लगा, तो क्या कहला गया, डिस्कवरी। जैसे ये मरकरी पहले से था लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं था, जब इसको पता लगा तो क्या कहला गया, डिस्कवरी, मतलब इसका खोज, है ना।
उसी तरीके से इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना। जो चीज़ पहले से इस दुनिया में मौजूद नहीं था उसको हमने क्या किया, बनाया। क्या किया, उसको बनाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर, 100 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, 50 साल पहले भी कंप्यूटर नहीं था, तो उसको क्या किया, हमने बनाया, तो वो क्या कहला गया, इन्वेंशन। एरोप्लेन को बनाया, इन्वेंशन। ये बोट पहले नहीं था, इसको बना, ये इन्वेंशन। ये घर नहीं था, क्लासरूम नहीं था, इसको बना, ये क्या हो गया, इन्वेंशन। ये सब इन्वेंशन में कहला गया। लेकिन हमारे बॉडी में सेल था, लेकिन पहले प्राचीन लोगों को नहीं पता था। जब पता चला तो हमेशा लिखा जाता है इन्वेंशन ऑफ सेल, नहीं लिखा जाता है। कहीं भी देखिएगा इन्वेंशन ऑफ सेल नहीं लिखा रहेगा, हर जगह क्या लिखा रहेगा, डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या लिखा रहेगा, डिस्कवरी। तो मतलब ये है कि डिस्कवरी उसको बोलते हैं जो पहले से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, बाद में हमको उसके बारे में जानकारी हुआ तो उसको डिस्कवरी बोलेंगे। इन्वेंशन उसको बोलेंगे जो हमने खुद से बनाया, और ये ज़्यादातर क्या होता है, मैनमेड होता है। और ये ज़्यादातर क्या है, ये मैनमेड ही होता है। क्या होता है, ये मैनमेड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कवरी ऑफ Hg, मतलब मरकरी का डिस्कवरी कब हुआ था, तो एक एंशिएंट इजिप्टियन थे जो इजिप्ट के रहने वाले थे। ठीक है, एंशिएंट इजिप्टियन थे। कब हुआ था, बिफोर 1500 BCE, बिफोर 1500 BCE। अब BCE का मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट में मैसेज करके हमको बताइए, है ना। इसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, इसमें कमेंट कीजिए जल्दी से और बताइए BCE का मतलब क्या है। यहाँ पे बिफोर 1500 BCE, BCE का मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हमको भी लगेगा कि आप लोग भी एक्टिव हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन आंसर का भी एक हम लोग क्लास करेंगे, है ना, उसमें क्वेश्चन रहेगा, आप लोग जल्दी से रैपिड राउंड रहेगा, मतलब 1-2 मिनट का समय रहेगा, हम भी बताएंगे। ठीक है, हम बताएंगे लेकिन 1-2 मिनट के बाद, उससे पहले आप कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अपीयरेंस, मौजूद जो होता है, अपना जो भेष आपको जाहिर करता है, जो अपना जो अस्तित्व को जो जाहिर करता है, अपीयरेंस, अपेयर होता है। तो ये जो अपेयर होता है, ये जो अपने आप को जाहिर करता है, ये जो अपेयर होता है वो किस में होता है, शाइनिंग सिल्वर लिक्विड में। किस में होता है, शाइनिंग मतलब चमकता हुआ सिल्वर लिक्विड की तरह होता है। मरकरी क्या है, मेरा केमिकल एलिमेंट है, लेकिन ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में पाया जाता है, तो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये इसका जो अपीयरेंस होता है, ये जो अपने आप को मौजूद दिखाता है, इसका जो भेष होता है वो कैसा होता है, शाइनी सिल्वर लिक्विड के फॉर्म में होता है। और इसको हम लोग देख सकते हैं थर्मामीटर में, है ना। मरकुरी को कहाँ देख सकते हैं हम लोग, थर्मामीटर में देख सकते हैं। ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन की तरफ, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन की तरफ एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग जल्दी से रैप अप कर देते हैं जल्दी से उसको। ठीक है, बॉइलिंग और इवापोरेशन, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, मेरा अगला टॉपिक जो है क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग और इवापोरेशन। क्या है ये, बॉइलिंग और इवापोरेशन। मैंने सब पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन बता रहा हूँ, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन कर रहा हूँ दोनों के बीच का। देखिए क्या है, इट इज़ बल्कियल फिनोमिना। इसका जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, बल्कियल होता है ना, बल्क में होता है ना, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है ना, बल्क में। कोई चीज़ लिया, एक लिया, कोई 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, तो क्या किया, बल्क में। आदमी बोलता है ना होलसेलर कि हम 1-2 नहीं देते, हम जब भी देंगे बल्क में देंगे, एक लार्ज अमाउंट में देंगे। तो इसका जो फिनोमिना होता है बल्कियल होता है, इसका सरफेस फिनोमिना होता है। बट इट अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर। ये हमेशा किस पर अकर करेगा, फिक्स टेम्परेचर पर अकर करेगा। और ये एनी टेम्परेचर पर, ये कोई इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। बॉइलिंग का क्या है, फिक्स टेम्परेचर है, और इवापोरेशन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। इट इज़ फास्ट प्रोसेस। बॉइलिंग का क्या है, प्रोसेस जो है वो क्या है, फास्ट प्रोसेस है, तेज़ी से होगा। लेकिन इसमें ये स्लो प्रोसेस होगा। किसमें स्लो प्रोसेस होगा, तो इवापोरेशन में क्या होगा, ये स्लो प्रोसेस होगा। नो कूलिंग इफेक्ट। बॉइलिंग में क्या होगा, कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। बॉइलिंग में क्या होगा,
कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इवापोरेशन में क्या होगा, इट काउजेस कूलिंग इफेक्ट, इसमें कूलिंग इफेक्ट होगा और इसमें कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। इट अकर व्हेन हीट इज सप्लाई, ये कब होगा, जब हीट इसमें अपने सप्लाई होगा। मतलब ये जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कब होगा, जब इस पर हीट, बॉइलिंग कब होगा, जब इस पर हीट अप्लाइड होगा तब ये बॉइलिंग होगा। और ये क्या होगा, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये धीरे 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 होता रहेगा, है ना, कंटिन्यूस लगातार होता रहेगा। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। बॉइलिंग में क्या है, इवेपोरेशन में इट इज़ बल्कियल फिनोमिना, इसका जो फिनोमिना हो वो एक लार्ज अमाउंट में होगा, इसका फिनोमिना जो है वो लार्ज अमाउंट में नहीं होगा। इसका जो फिनोमिना होगा बर्कियल फिनोमिना होगा और इसका जो फिनोमिना होगा बर्कियल फिनोमिना नहीं होगा। ये लार्ज अमाउंट में होगा, ये कम अमाउंट में होगा। बट इट अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, ये फिक्स टेम्परेचर पे अकर होगा, ये कोई भी टेम्परेचर पे अकर हो जाएगा, है ना, इसका कोई भी एक फिक्स तापमान नहीं है। इट इज़ फास्ट प्रोसेस, का प्रोसेस फास्ट होगा, इसका प्रोसेस स्लो होगा। किसका, बॉइलिंग का फास्ट होगा और इवेपोरेशन का स्लो होगा। बॉइलिंग में क्या होगा, नो कूलिंग इफेक्ट, इसमें कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, इसमें कूलिंग इफेक्ट होगा। किसमें, इवेपोरेशन में होगा, बॉइलिंग में कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। इट अकर व्हेन हीट इज सप्लाई, कब होगा, जब इस पर हीट सप्लाई करेंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा ये था डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग और इवेपोरेशन। ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरा क्लास यहीं पे आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब कुछ थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है जो मेरा अगला वीडियो में जाएगा। ठीक है। तो अब लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, लगातार MBA एकेडमी के साथ बने रहने के लिए केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है, दोनों है। ठीक है। और मैं अब इस टॉपिक को अब ख़त्म पे ही जा रहा है, ये जो मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है अब ये एंड पे ही जा रहा है। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है तो मैं अगली वीडियो में उसको पूरा डिटेल से बता दूंगा। ठीक है। आपको जो भी चीज़ अगर नहीं समझ में आए, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। और मेरे चैनल को MBA एकेडमी को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, है ना। जय हिंद, जय भारत।